हमें सड़कों पे उतरना होगा तो हम उतरेंगे, चाहे आपके खिलाफ उतरना होगा तो उतरेंगे। क्योंकि अब जिस प्रकार मैं लोगों को देखता हूँ, मैं जब निकलता हूँ, जब कार्यालय मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका इंतजार समाप्त होता जा रहा है, संयम टूटता जा रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि आप ऊर्जावान हो। मुझे विश्वास है कि कल आपकी मीटिंग में आप निर्णय करोगे कि परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी, तमाम पैटर्न सबको लेकर आप फाइनल निर्णय करोगे। यदि नहीं होता तो निश्चित आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो आंदोलन होगा कैसे होगा, या तो सबको पता है, पिछले रिकॉर्ड देखा होगा कि हम 9 सितंबर 2015 का रिकॉर्ड देख लिए, रीट के आंदोलन था, मेरा सिर फटा था, 5 टाके आए थे, बड़ा हंगामा हुआ था, 34 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इस बार ज़्यादा गिरफ्तार हो, ज़्यादा बड़ा हंगामा हो, लेकिन हंगामा जो रोक की संयम जवाब दे चुका है। हम लोग शांतिपूर्वक आप तक बात रखें, हमें विश्वास है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, कल आप घोषणा कर दोगे। मैं AN भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, दोस्तों मैं लगातार आपकी फाइल के पीछे पड़ा हूँ। इतना घटिया चक्कर है फाइलों का, कमरों में भागते रहिए। इसमें थोड़ी सी राहत भरी आपके लिए खबर है कि कार्य विभाग से आपकी जो नियम में रूल्स 14, RS में रूल्स 15 था, आपने रूल्स 14 में बदलाव होगा, 14 आप में। उसके लिए उन्होंने RPSC से सहमति पत्र मांगा है कि हाँ उन्होंने जो बनाया उनको रूल्स में चेंज किया, उनको भेजा है। वहाँ से आने के बाद इनके पास आएंगे, कार्य विभाग ने नोट शीट तैयार कर रखी है, जैसे आते ही वे कैबिनेट से इस जो चेंज हुआ नियम संशोधन, उनको सर्कुलर के माध्यम से, व्यक्तिगत के माध्यम से उसको अप्रूवल लेंगे, उनसे अनुमोदन करवाएंगे। अनुमोदन के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगी, फिर अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के बाद फिर RPSC अपने एडवोकेट, RPSC एडवोकेट कहेंगे, वो प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाएंगे, समस्या का समाधान, उसके बाद वो स्टे हटेगा, फिर आपका परिणाम आएगा। तो दोस्तों मैं आपकी भर्ती के पीछे भाग रहा हूँ, नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूला हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तभी तो मुझे पता चला है कि आपका ये भर्ती का जो रूल्स में जो बदलाव हुआ है, उसको सहमति के लिए उनसे RPSC को भेजा है। RPSC से मैं कल बात करूंगा वहाँ सचिव साहब से और चेयरमैन अध्यक्ष मोदी जी से कल मैं बात करता हूं कि वो सहमति पत्र जल्द से जल्द पूछे। यहाँ उन्होंने ये कहा, इस बार यह रात भर खबर मिली है कि उन्होंने नोट शीट तैयार कर रखी है, जैसे ही वहां से वो सहमति मिलेगी वो तुरंत नोट शीट पे कार्रवाई स्टार्ट करा देंगे और लगभग वो जल्द से जल्द इसके परिणाम जारी करवाने की कोशिश करेंगे। जो बाकी जो रूल्स 14 में बदलाव हो ना, वो जल्द से जल्द राज्यपाल, कैबिनेट, इनसे बोलो सब जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय उनको कैबिनेट में लगेगा, क्योंकि हर कैबिनेट के मंत्रियों के पास वो उसको लेकर जाएंगे, सर्कुलर को लेकर जाएंगे, अनुमोदन करवाएंगे। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, राज्यपाल के ज्यादा समय लगेगा और यह कार्यवाही की कार्रवाई ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा समय कैबिनेट में लगेगा। फिर उसके बाद RPSC के एडवोकेट के द्वारा वहां कोर्ट में यह कहा जाएगा कि इसमें रूल्स में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए इसका परिणाम की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों मैं जहां तक होगा आपका पूरा सहयोग है, आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भाग रहा हूं, तब मुझे ये पता है। ऐसा मत कहना भूपेन्द्र यादव AN भर्ती को भूल गया, नहीं भूला। कई लोग कमेंट करते हैं भूल गया। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार की पीड़ा तक पूछने की, उनकी समस्या का निस्तारण के लिए। एक कमेंट लगातार मेरे पास आते हैं, मैं देख नहीं रहा कमेंट, भैया मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा लेकिन एक चीज आती है ऊर्जा विभाग में। देखो BD कल्ला जी ने घोषणा की थी कि सितंबर में विज्ञप्ति आएंगी, आज तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं है। 5 लाख से ज्यादा ITI कर रखे हैं जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार कर रहे हैं, JVNL में JN IN भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। या 9000 पदों पे घोषणा कर दी गई। माननीय BD कल्ला जी, आपने इंटरव्यू में कहा कि जल्दी विज्ञप्तियां जारी होंगी, बेरोजगारों के सपने जागे, लोग तैयारी में जुट गए, लेकिन वो आपकी घोषणा पूरी क्यों नहीं हो रही? आपने तो कहा कि जल्द ही सितंबर में विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी, सितंबर में निकल गया और अक्टूबर में निकल गया, नवंबर आने वाला है। कम से कम आप अपने वचन पे कायम रहें, कम से कम उनकी विज्ञप्तियां जारी करें, जो बेरोजगार तैयारी करें उनको राहत मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो JN IN की हो, जो टेक्निकल हेल्पर के इंतजार कर रहे हैं ITI वाले जो बेरोजगार, उनकी जो तमाम 9000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी हो, कम से कम उनको राहत मिले। इसके अलावा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूंगा, जब बिना बजट का काम है, सिलेबस में परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा आए, जिससे राजस्थान के लोगों को ज्यादा मौका मिले। बैंकिंग हटाओ और इसके अलावा परीक्षा के अंदर अन्य राज्यों में नहीं दिया जाए, राजस्थान में दिया जाए, जिससे राजस्थान के लोगों का ज्यादा नंबर आए। मैंने आपके सामने बात रखी है, आपने सहमति जताई थी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है। मैं इन लोगों को ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, भैया मैं 3 बार मंत्री से मिल सकता हूं, मैं तो आपकी बात रख सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, मैंने किया है। और अब बची बात आंदोलन की, तो आंदोलन का ऐलान कर दिया, जिस दिन आंदोलन होगा, जो रूपरेखा तैयार होगी, आपको शामिल होना है, पूरा कंधे से कंधा में मिलाकर साथ देना है। ये लड़ाई उपेन्द्र यादव की नहीं है, ये लड़ाई रीट वालों की नहीं है, NMGNM और पंचायत राज की नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। जब हम लोगों की संघर्ष की जीत होगी तो समस्याओं का निस्तारण होगा और आप लोगों के सपने भी साकार होंगे। तो ऊर्जा विभाग के 9000 पदों पर भर्ती आए, ये मांग हम लगातार कह रहे हैं।
कंप्यूटर भर्ती की फाइल वित्त में गई, वित्त से वापस शिक्षा विभाग में, लेकिन वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुहिया, अभी तक इसका परिणाम नहीं निकला है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, मैंने बात भी पूछी कि कल की मीटिंग में इसको भी रखा जाए, इस पर निर्णय किया जाए। अरे ये कह रहे हैं कि आप अगले साल करवा दीजिए एग्जाम, सिलेबस तो जारी कर दीजिए, सिलेबस क्या होगा, विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, क्या होगा। न्यायालय ने कई बार नोटिस दे दिया है, अब न्यायालय में फिर कहेंगे हमें टाइम दे दीजिए, हम कैडर नहीं बना पाए, रूल्स नहीं बना पाए। तो ये नहीं, तमाशा नहीं होना चाहिए। लोगों को इंतजार तो समाप्त करिए, आप अगले साल करवा दीजिए यार, जून जुलाई में करवा दीजिए, अगस्त में करवा दीजिए आप, लेकिन कम से कम विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस तो जारी हो, वो तैयारी तो कर सके। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के भाइयों को कहना चाहूंगा, आपका भाई आपके साथ है। स्कूल व्याख्याता वाले के लिए कहना चाहूंगा, स्कूल व्याख्याता का अभी तक जो फाइनल परिणाम आना है, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट पहले दिन ही कह दिया था, जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक नई भर्ती नहीं निकालेंगे। तो दोस्तों एक बार ये थोड़ा सा प्रोसेस इनका बाकी है, फाइनल परिणाम आदेश होने तुरंत उसके बाद मैं आपकी भर्ती के लिए मैं शिक्षा मंत्री के पास जाऊंगा। आपने कहा था, अब निकालिए, आपने वादा किया था, इसमें पद भी बढ़ाए जाए 3000 से ज्यादा, और भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी हो। दोस्त रीट भर्ती 2018, 16, 17 एक और सूची, मैं 2018 रीट के लिए बात करना चाहूंगा, विशेषकर 16, 17 की मैं भी बात करूंगा, 18 के लिए बात करना चाहूंगा। दोस्तों जो फाइल कार्य विभाग में की नियमों की शिथिलता को लेकर, शिक्षा विभाग से कार्य विभाग, हर अधिकारी से मैं मिला हूँ, मंत्री जी से मिला हूँ। मंत्री जी ने तमाम जो हमारे साथी थे उनके सामने ये कहा कि मैं तो नहीं चाहता था पुरानी भर्ती को खोलूँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और मुख्यमंत्री जी को आपने कैसे मनाया वो जाने। मुख्यमंत्री जी के मैंने धन्यवाद भी दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करके मेरी इज्जत और बेरोजगारों की इज्जत बताई थी, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, लेकिन आपने घोषणा की मुख्यमंत्री जी, आपने हमने धन्यवाद भी दिया था। लेकिन जिस प्रकार जो कार्य विभाग में फाइल पड़ी है, रिमार्क लगा रहे, रोक रहे हैं, ये गलत है। मुख्यमंत्री जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इन बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन ये अधिकारी जानबूझकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहा है। आपने ट्वीट किया, आपने फेसबुक पर डाला, सब लोगों में खुशी आई। यदि ये किसी प्रकार से ये भर्ती रुकती है तो कई लोग अवसाद में चले जाएंगे। मैं इन लोगों के फोन, इन लोग मिलते हैं तो उनके मैं चेहरे देखता हूँ, मैं हर अधिकारी से मिल रहा हूँ, लेकिन अब इसी में आपको ही फाइनल निर्णय लेना है। मैं मेरे तमाम रीट भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि जो और भी जो ग्रुप में छोटी छोटी बातों को ऑडियो वायरल कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहे हैं। क्योंकि लगातार मैं मिल रहा हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं जाके भी आया हूँ, सीएम साहब के सक्षम अधिकारियों से मैं खुद मिल के आया हूँ, बात रख के आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा थोड़ा दिन के लिए संयम रखिए, वो कुछ इसमें रास्ता निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी है, तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखने के लिए कहा, तो संयम 10 दिन रख लिया है, 4 तारीख तक संयम रखने। लेकिन ध्यान रखना, किसी की बातों में नहीं आना। कुछ लोगों को ऑडियो सुनता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो किसी चपड़ासी तो नहीं जानते, बार फोटो खींच के डाल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, कोई ये कहने के लिए मुझे खर्चा दे दीजिए। आपको किसी को खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है, निस्वार्थ भाव से मैं भाग रहा हूँ, आपकी भर्ती के लिए जी जान लगाऊंगा। आपकी सूची जारी होगी, आपकी सूची जारी होगी। थोड़ा सा यह था कि 18 के लिए एक रीते, लेकिन 2 लेवल फर्स्ट के लिए जो 18 में बोले कि दोनों का मामला समान है। 18 में जो पहले 18 लेवल 2 का अपील अगस्त में ही अपील के लिए निर्णय हो चुका था, अब लेवल फर्स्ट का भी अपील के लिए निर्णय हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय हुआ कि एक और सूची जारी की जाएगी, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि लेवल फर्स्ट की भी सूची जारी होगी। दोनों का मामला है, कई अधिकारी से सहमत है। मैंने बात रखी है कि लेवल फर्स्ट की सूची भी इनके साथ जारी हो, उनको भी न्याय मिले, इनकी मैंने बात रखी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, आपके जो साथी हैं, उनको समझाइए, फालतू अनलग बातें ऑडियो या डालना, अधिकारियों की बात करें, गलत ये न करें, उनको ABCD का पता नहीं, जबरदस्ती बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। नहीं तो मुझे लेवल 2 की, वो कह रहे हैं ना उपेन्द्र यादव तो लेवल 2 की बात उठाता है। मैंने आप लोगों को, साथियों को मैंने स्पष्ट कह दिया था कि लेवल 2 का रास्ता खुल जाएगा तो लेवल फर्स्ट का भी खुल जाएगा। जैसे लेवल 2 का रास्ता खुला, फर्स्ट का खुल चुका है, तो दोनों का काम सम्मान है, एक साथ होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपके ये लोग जो ऑडियो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में, आपको पता है कि मेरे छोटे दादाजी की डेथ होने के बावजूद भी मैं इस फाइल के पीछे, जब मुझे पता लगा कि इसमें रिमार्क लगा है, मामला वापस नेगेटिव हो गया, तो मैं खुद घर छोड़ के भाग के आया, आपकी फाइल के पीछे पड़ा हूँ, आपकी बात मजबूत, वापस इसको पॉजिटिव किया है, और वापस जल्द से जल्द, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही वापस उन तक बात पूछी है, वही इस पर आदेश देंगे अधिकारियों को जल्द से जल्द करवाने के लिए। बात मैं CMR तक, उनके अधिकारियों तक बात मजबूती के साथ पहुँचा दी है, और जल्दी उन्होंने मुझे 2-4-5 दिन के लिए कहा थोड़ा सही में रखे, पॉजिटिव होंगे और मुख्यमंत्री जी अच्छा करेंगे। इसलिए आप लोग किसी की बातों में नहीं आए, ऑडियो पे विश्वास नहीं करिए। ऑडियो डाल रहे हैं, कुछ क्या डाले, मैं इन पे ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि ऑडियो आया, तो उनसे मेरा निवेदन है कि उनको मेरे पास लेके आइए, सच्चाई मैं बताऊंगा। वो सामने तय, वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो झूठ है, सच्चे हो तो मेरे सामने आए, मैं बताऊंगा, उनकी हर बात का मैं जवाब दूंगा, इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं दे। 2016 सुप्रीम कोर्ट में है,
17 है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा 2016 साइंस मैथ वाले, जैसे आपके आदेश होंगे तो मैं आपके पूरा साथ दूंगा। 2017 वाले हैं, ये भी कोर्ट में लग चुका है, जैसा मैं आपका साथ दूंगा। मैंने कभी भी नहीं कहा साथ नहीं हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था वो अंग्रेजी वाला, तब भी मैंने कहा था मुझसे मिलना, जितना सहयोग मैं करूँगा। नहीं मिले, जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। एक बड़ा सवाल जो मेरे से कुछ लड़के मिले थे कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर 1,60,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। करीब 1 लाख लोगों का बेरोजगारी भत्ता रुक गया कि उनके पास मैसेज नहीं आया। उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि उनको बताना चाहिए था। ये सबसे बड़ी विभागीय लापरवाही अधिकारियों को उनको बताना चाहिए था कि आपको ये रिन्यूअल करवाना है तो वो चीज़ उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। लेकिन 1 लाख बेरोजगार आज भी वंचित है। ये मांग मैंने उठाई है, इस संबंध में मैंने ज्ञापन में लिखा है। मैं तो दोस्तों आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ। आज फिर लाइव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का 3500 और 3,000 रुपये, वो 1 लाख बेरोजगार विद्यार्थियों को रुका हुआ, उनका जल्द से जल्द वापस शुरू होना चाहिए। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग में रघु शर्मा जी से मैं खुद मिल के आया था, उनके भर्तियों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये भर्ती जल्द शुरू होगी, लेकिन अभी तक 1534 पदों पे शुरू नहीं हुई है। ये जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए भी आप लोग भी देखते हैं। ये सारा जो अल्टीमेटम है एक भर्ती के लिए नहीं है, हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। उन साथियों से कहना चाहूँगा 4 नवंबर के लिए आप लोग भी तैयार हैं। एक बड़ा सवाल था बाहरी राज्यों का कोटा वाला, जो अभी तक नहीं हुआ। सब लोग भूल जाते हैं, अपनी अपनी भर्ती के लिए पीछे भगते हैं। रीट 2020, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता, नर्सिंग भर्ती, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये भूल जाते हैं यार ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, आपको आने वाले आपके भाइयों को सबको इसका फायदा हो, ये समाप्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए थे, निर्देश देने के बाद ये मामला अटका पड़ा है। इसको तानाशाही और दादागिरी नहीं कहेंगे अधिकारियों की। क्यों रोका जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था? होना चाहिए था ना। हालांकि अब ये मुद्दा 4 नवंबर से बड़े रूप से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। अरे पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव आ गए ना, तो अपन यही तो पूछेंगे, भाई वोट लेने आ रहा बाहर राज्य वाले, सुनो हमसे क्यों ले रहे हो? इश्यू बनेगा, माहौल बनेगा, इस पे भी जवाब देना होगा। अब कब होगा न्याय ये तो बताना ही होगा। मैं बात कर रहा था इसके अलावा एसआई भर्ती 2016, जो बेचारे कल से बेचारत इसलिए कह रहा हूँ, वो परिस्थिति के मारे हैं। आज वो भटक रहे हैं, मेरे से मिले, मैंने उनकी बात सक्षम स्तर पर पहुंचाई है, लेकिन अभी तक उनका मामला बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन आप जहां बैठोगे, मैं आपसे कल तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा। कल पारिवारिक जो आपको पता है इसमें मुझे शामिल होना पड़ेगा, लेकिन कल शाम तक मैं वापस पूछूंगा। जहां होगा मैं आपके साथ आऊँगा, जितना सही होगा आपका भाई आपका देगा। अब सवाल चल रहा है कि लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में जो पद बढ़ाए जाए, पद बढ़ाने के साथ साथ जो MBC EWS को जो उनका आरक्षण दिया गया था वो शेडो पोस्ट की जाए, शेडो पोस्ट की जाए। इसके लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती में भी 14% जो दिया गया था जो MBC EWS को, वो पद भी बढ़ाए जाए। तो कम से कम ये पदों की संख्या स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में भी बढ़ाई जाए, और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी जो खाली और भी पद पड़े हैं तो इनमें पद बढ़ाई जाए। ये बात भी मैं मजबूती से इनके साथ हूँ, इन पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो लगातार ये लोग MLA लेटर लिख रहे हैं, मुझे हंसी आ जाती है कि MLA लेटर तो लिख लेता कि मुख्यमंत्री तक बात तक क्यों नहीं करते? अरे लेटर से कुछ नहीं होगा, लेटर तो कचरे में चला जाता है। मजबूती से बात रखो ना मुख्यमंत्री तक कि हाँ, जिस प्रकार मैं सीना ठोक के कहता हूँ बेरोजगारों के साथ हूँ, जहाँ उनका पसीना होगा वो भाई का खून होगा। 4 नवंबर से देखना एक आंदोलन की शुरुआत होगी, लेकिन लेटर मत खेलिए, ये बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेलना है। साथ दीजिए मजबूती के साथ। अब राजस्थान पुलिस 2018 की 1600 पद, आज भी 1600 पद है। 2020 की एग्जाम हो रही है नवंबर में, लेकिन 1600 पद आज भी रिक्त है। वो हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। आज इनकी एक और सूची जारी नहीं हो रही। आखिरकार ये लोग कहाँ जाएं, अपनी पीड़ा कहाँ रखे? यही स्थिति है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2013, यही स्थिति है सूचना सहायक भर्ती 2013। ये लोग 2013 से 7 साल से, ये 2 साल से भटक रहे। सारे MLA से ज्ञापन लिखाया है, मीडिया ने भी पूरा साथ दिया है, लेकिन आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, आखिर कब होगा न्याय? आखिर कब होगा न्याय? कब इन लोगों की सूची जारी होगी? कब इन लोगों की सूची जारी होगी? कब इन लोगों को रोजगार मिलेगा? पंचायत राज विभाग में JN भर्ती के 93% से ज्यादा पद खाली हैं। 12 साल से भर्ती नहीं आई और 2100 पदों पर भर्तियां स्वीकृत है। आखिर कब उन भर्तियों की, इन पदों की विज्ञप्तियां जारी होगी? आखिरकार बेरोजगार पूछता है कब होगी, इंतजार है। इसके अलावा मेरे वो साथी जिनको सब लोगों ने भुला दिया, विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक, जो दो भर्तियों के रूप में जो विद्यार्थी मित्र थे,
कुछ को पंचायत सहायक के रूप में लगा दिया, वो भी 6,000 रुपये में। वो अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पा रहे, न उनके स्थायी का कोई ठिकाना है। पिछली सरकार में मंत्रियों ने लंबे लंबे वादे किए थे कि हमारी सरकार आई तो इनको नियमित करेंगे, इनकी वेतन बढ़ाएंगे। क्या हुआ? कब होगा न्याय? आज इनमें से 7,000 विद्यार्थी मित्रों को रोजगार नहीं है। आज वो 7 साल से भटक रहे हैं। आपने पंचायत सहायक अन्य लोगों को तो बना दिया, लेकिन इन 7,000 का क्या हुआ? उन 7,000 लोगों को कहना चाहूंगा, आपका भाई साथ है। अभी 4 नवंबर से जैसे ही निर्देश मिले हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पास ये लोग आके गए थे, उन्होंने पीड़ा बताई। हम तो 7,000 लोग घर बैठे हैं और जिनको रोजगार दिया वो 6,000 रुपए में उनका लालन पोषण नहीं हो रहा। वक्तव्य जो भाषण दिए उन पे कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको खरा उतरना चाहिए। अपने नियमित का वादा किया, अपने वेतन बढ़ाने का वादा किया, वो वादा पूरा करना चाहिए। ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे। दोस्तों, एलडीसी भर्ती 2018 603 की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका परिणाम यानी दिवाली पे आपको तोहफा मिलेगा। आपका जो फाइनेंस में फाइल गई है, शायद कल परसों तक फाइनेंस से फाइल आ भी जाएगी। फिर उसके बाद आपको पता है कि 3 ही दिन का शायद सोमवार मंगलवार बुधवार तक ही वर्किंग डे है। शायद गुरुवार को छुट्टियाँ, कुछ इलेक्शन की वजह से फिर शुक्रवार शनिवार को छुट्टियाँ। तो वैसे जैसे फाइल जाते जाते अधिनस बोर्ड जाएगी, परिणाम जारी होगा। तो ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले यानी कि 10 नवंबर से पहले यानी कि फर्स्ट वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। मैंने आपको पहले अपडेट दे दी थी। 62,000 पदों पर शिक्षा विभाग में पद खाली है, अलग अलग पद खाली है। और 62,000 की विज्ञप्तियां तो जारी होनी चाहिए ना, शिक्षा विभाग में खाली है। ये तो मीडिया आवाज उठा रहा है। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। परिणाम कम से कम उनका जारी होना चाहिए। एग्जाम में जल्दी थी तो परिणाम भी जल्दी होनी चाहिए कि एग्जाम हो गई, लेकिन परिणाम भी जारी होना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती की जो स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अभी तक उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं है। लगातार ये लोग भी संपर्क में हैं। पशु चिकित्सक की भर्ती भी 8 साल से नहीं है, इसकी भी स्वीकृति मिली है। उनकी भी पदों की जल्द से जल्द घोषणा होनी चाहिए। आयुर्वेद नर्सेस भर्ती 2013 1005 पदों पर खाली पद इनके आज भी खाली है। इन पर एक और सूची जारी होनी चाहिए। कॉलेज व्याख्याता की भी अभी तक वैकेंसी नहीं हुई। कई महीनों से सुनने कि आएगी, लेकिन अभी तक नहीं है। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती जल्द से जल्द आनी चाहिए। 2012 जो अधिक अंक वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। कम से कम याचिकाकर्ताओं को तो फायदा देना चाहिए। आज वो भटक रहे हैं कि अंक ज्यादा हैं, कई लोग कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। 2012 वाले एंट्री थी 2018 का परिणाम मैंने कहा था नवंबर में आएगा, क्योंकि जो आपको पहले बता चुका नवंबर में आएगा। मैं ट्विटर पे जो भी अपडेट होगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती स्नातक वालों को मौका देना चाहिए। कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं लेट हुई है, तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। अपेयरिंग वालों को लेना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से, जज साहब से, रजिस्ट्रार साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा। इनकी पीड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। इनको कोरोना के महामारी की वजह से लेट हुआ है, इनको मौका मिलना चाहिए। अब बात ऐसी है कि लगातार लोग मांग कर रहे हैं ग्राम सेवक भर्ती भी आनी चाहिए, जिसकी अभ्यर्थना अधिनस बोर्ड गई थी। आरएस भर्ती 2020 भी आनी चाहिए। दोस्तों, ग्राम सेवक भी आएगी। आरएस भर्ती 2020 दिसंबर या जनवरी में ही इसकी विज्ञप्ति आएगी। दिसंबर या जनवरी में ही आरएस भर्ती 2020 की विज्ञप्ति आएगी। 1000 प्लस पद हैं, 1100 करीब 1000 प्लस ही पद हैं। दोस्तों, एक ग्राम सेवक ग्राम सेवक या छात्रावास की एक भर्ती थी 159 पदों पर। अधीनस्थ बोर्ड ने उसके रिजल्ट जारी किया, लेकिन आज तक उनके दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ, नहीं नियुक्ति मिली। ये लापरवाही है विभाग की, समाज कल्याण विभाग की। मंत्री जी अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन उनकी सूची के बाद उनका दस्तावेज सत्यापन को नौकरी आज तक मिल जानी चाहिए। मोटर वाहन उपनिदेशक की फाइल पहले आपके वहाँ जो आपका जो उसको क्या बोलते हैं विभाग है जो जालाना में, वहाँ गई हुई थी फाइल वहाँ से वापस आ गई है। अब यहाँ कार्य विभाग का जो रूल्स वाला वो चल रहा है, क्योंकि दोस्तों मोटर वाहन भर्ती आप तो मुझे कमेंट करते हो, मैं भूला नहीं, उस फाइल को भी वहाँ से निकलवाइए। अब कार्य विभाग में ही है। कार्य विभाग में कह रहे हैं कि हम 10 से 15 दिन में इस फाइल का पूरा काम करके हम अधीनस्थ बोर्ड भेज देंगे। अभी कार्य विभाग में अब सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती के पद खाली है, बहुत दिन हो गए। इनकी भर्ती वैकेंसी आनी चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर की। एक कृषि परीक्षक के 133 पद और वेटिंग दोनों एक साथ जारी हो लगातार, ये भी मांग कर रहे हैं। मैं आपकी मांग कल मैं फ़ोन से बात करूंगा या परसों आकर मैं आपकी बात रखूंगा कि जल्द से जल्द कृषि परीक्षक की जो 133 पदों पर सूची जारी हो, वेटिंग भी जारी हो, प्रयोगशाला सहायक की भी सूची जारी हो, पीटीआई भर्ती 2018 की सूची जारी हो, महिला सुपरवाइजर की एक सूची जारी होनी थी वो भी जारी हो। ये भी मैं
अधीनस्थ बोर्ड मंगलवार को मैं जाऊंगा, आपकी बात रखूंगा, कल फोन पे भी मैं बात करूंगा। एक फर्जी डिग्री वाला मामला है, एसओजी के अधिकारी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि जब मुलाकात का समय था घर पे घटना होने के कारण मुझे घर जाना पड़ा, लेकिन उनसे मंगलवार को मुलाकात हो पाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट तो मैंने पूछा दिए थे व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें वो जांच करें। लेकिन जो आज अखबार में मैंने देखा कि लाइब्रेरी पेपर के जो माफिया है शिव भगवान नेहरा पकड़ा गया, लेकिन संदीप नेहरा गायब है। मैं महानिदेशक महोदय जी को बधाई के साथ ये कहना चाहूंगा कि उनकी सारी कोचिंगें सील होनी चाहिए और संदीप नेहरा भी पकड़ा जाना चाहिए, और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पेपर कहां से आउट हुआ, अधीनस्थ बोर्ड से, प्रिंटिंग प्रेस से या थाने से, वो भी जांच होनी चाहिए और सबके सामने आने चाहिए कहां से आउट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कौन कौन लिप्त है उनको जेल में डालना चाहिए। तब बेरोजगारों को असली न्याय मिलेगा, तब आप वाई के पात्र होंगे, आप धन्यवाद के पात्र होंगे। लेकिन अभी वो पकड़ा गया है, लेकिन खुलासा होना जरूरी है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो, हर जो पेपर लीक प्रकरण के जो माफिया वो पकड़े जाएं, मदर्स कोचिंग सील हो और बेरोजगारों को न्याय मिले। साथ में ये भी मांग करने चाहेंगे, जिस प्रकार आप राजस्थान पुलिस भर्ती की जो एग्जाम है नवंबर में, जो लड़कियां हैं उनको 500-600 किलोमीटर दूर आप सेंटर दे रहे हो कोविड-19 में। आपको इस बार तो ऐसा करना चाहिए था, गृह जिले में उनको सेंटर देने चाहिए थे। अब वो बसें चेंज करेंगे, दूर जो 500-600 किलोमीटर जाएंगे, कितनी बसें चेंज करेंगे, कितने लोगों से संपर्क में आएंगे। यानी कि जो 16-17 लाख हैं उनके साथ 4-5 लाख उनके परिजन भी होंगे, 20 लाख लोगों का आवागमन होगा वो दिवाली से पहले। फिर वो अपने घर जाएंगे और घर जाएंगे तो साथ में कोरोना भी लेके जाएंगे। इनमें सावधानियां सरकार को बरतनी होगी। मेरा निवेदन यही है कि सावधानियां बरते, कम से कम। अब तो आपने बता ही दिया जिले, लेकिन फिर भी इस पर रास्ता निकालना चाहिए। जो महिलाएं हैं अपने एक जिले से, गृह जिले से दूसरे जिले में वो जाएंगे तो उनके परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको रास्ता निकालना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। क्योंकि व्याख्याता के समय भी आपने कहा था कि भविष्य में ध्यान रखेंगे व्याख्याता भर्ती के दौरान, लेकिन भविष्य आ गया, अभी तक कोई ध्यान नहीं रखा। वही भी संगतियाँ दोबारा सामने आए, मैंने आपको लाइव के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूँ। BSTC 2020 का परीक्षा है ना, फर्स्ट ईयर का प्रमोट नहीं किया, सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं है, बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम हो जाती, रिट में मौका मिल जाता। तो कम से कम इनकी एग्जाम तो, परीक्षा तो होनी चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि कम से कम इनके निर्देश जारी करे और इनके एग्जाम करवाई जल्द से जल्द। ITI कॉलेज में कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं जो संविदा पे लगी है, उनको भी जो लगे हुए हैं उनको संविदा में शामिल किया जाए और उनको नियमित की जाए। मैं उनके साथ उनकी मांग करता हूँ। ITI कॉलेज में कई वर्षों से लगे, उनको संविदा में शामिल करके उनको नियमित की जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे सचिवालय के हो, चाहे वो इसमें जो SMS हॉस्पिटल में लगे हुए हैं ना, जो दवाइयों में लगे हुए हैं, उनको सबको संविदा मानते हुए उनको भी नियमित की जाए। जब इतने लोगों को आप तोहफा दे रहे हो, नियमित करने की आप घोषणा कर रहे हो, तो इनको भी राहत मिलनी चाहिए। हमारा इनके साथ पूरा समर्थन आपसे मांग करते हैं। सेकंड ग्रेड 2016 की भी एक सूची जारी हो, आज तक नहीं हुई। 18 की भी सूची जारी हो, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग दे दी तो इनकी कम से कम जो वेटिंग सूची इन दोनों की जारी होनी चाहिए 2016 और 17। दोस्तों, वनपाल वन रक्षक की विज्ञप्ति की अभ्यर्थना कई महीनों पहले अधीनस्थ बोर्ड में गई थी, अभी तक जारी नहीं हुई। ग्राम सेवक की गई थी, TRA की गई थी, TRA की आज तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो कम से कम इनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। वनपाल, वन रक्षक, TRA, फायरमैन, DLB की जो भर्तियां उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, जो अधीनस्थ बोर्ड में गई, जिससे बेरोजगार जो इंतजार उनका समाप्त हो। कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति जारी हो, पशुधन सहायक की भर्ती की जारी हो, PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जारी हो। कम से कम उनकी जारी होगी तो बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके, उनको लक्ष्य मिले और वो अपने सपने साकार कर सकते हैं। संस्कार विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड का परिणाम है ना, अभी तक नहीं है, वो परिणाम भी जल्द से जल्द जारी हो। दोस्तों, सिलेबस की मैं बात कर ही चुका हूं। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए लगातार लोग कमेंट करें। SI भर्ती 2016 टेलीकॉम, केवल आवेदन करवाए गए थे, 1,000 रुपए एक बेरोजगार का खर्चा हुआ था, लेकिन आज तक इसके एग्जाम नहीं। 2016 टेक्निकल विभाग, दूरसंचार विभाग की जो टेक्निकल टेलीकॉम की जो थी, आज तक वो भर्ती की परीक्षा नहीं हुई है। TRA की वैकेंसी, DLB की जो कह रहे हैं कि DLB वैकेंसी जो राजस्थान की है उसमें 1039 पदों की भी अभ्यर्थना की है, स्वीकृति मिली। इनकी भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। हिंदी संस्कृत विभाग में जो हाई कोर्ट में लंबित है एक्स सर्विसमैन वाला, उसके जल्द से एक्स सर्विसमैन वाला मामला, उसका जल्द से निस्तारण, उनको भी ज्वाइनिंग मिले। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की बता दी। एक जो है MA के आधार पे BEd करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिले।
और जिनको BSTC BEd करवा दी, जिनके 50% ने, आपने BSTC और BEd क्यों करवाई, उनको मौका मिलना चाहिए ना शिक्षक भर्ती में, क्यों नहीं दे रहे, देना चाहिए, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि NCT में नियम बदलाव हो, मैं कोशिश करूंगा कि संदर्भ में इनसे संबंधित मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलकर कोशिश करूंगा आपको लोगों को राहत मिले। अब देख लेता हूं आप सब लोग तैयार रहे किस चीज के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए। मैं एक बार देख लेता हूं, किसी का नाम नहीं आया तो मुझे गाली जरूर पड़ेगी। कोशिश करता हूं हर बेरोजगार के लिए आवाज उठाने के। लंबा लाइव रहा है, आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों का प्यार और मान सम्मान मुझे मिलता रहता है। लेकिन एक चीज बता दूं, मैं बार बार लाइव नहीं आता हूं, जब बार बार पोस्ट नहीं डालता। आप सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट उपेन यादव पे जाइए, 1,59,000 से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोवर, आप उनसे जुड़ी। मैं रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता हूँ, जो भी अपडेट होती है मैं ट्वीट करता हूँ, सीधा वहां जुड़िए। इसके अलावा फेसबुक पे मैं डालता रहता हूँ, इसके अलावा यूट्यूब पे डालता रहता हूँ, लेकिन रोज रोज इन पे मैं पोस्ट नहीं डालता। लेकिन मैं ट्विटर पे ज्यादा सक्रिय रहता हूँ, तो आप भी वहाँ सक्रिय रहिए, क्योंकि राजनेता, MLA, विधायक, मंत्री वहाँ सक्रिय रहते हैं, तो वो अपलोड तो चलाएंगे ना, कब मिलेगा न्याय, कब होगा न्याय, वो हैशटैग तो हमारा चलता ही रहेगा ना। कोई भी पोस्ट आए अपनी भर्ती के साथ लिखिए कब होगा न्याय, क्योंकि उन्होंने कहा था अब होगा न्याय। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका भाई आपके साथ है। अब जल्दी आज हमने ऐलान कर दिया है। लास्ट में ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो हम कदम उठा रहे हैं, जो तानाशाही है, जो लापरवाही है, हमने संयम रखा, हमने इंतजार किया, पूरी कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, समय मांगा, मुलाकात नहीं हो पाई, हमारी पीड़ा आप तक नहीं रख पाए, मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन आपसे नहीं हो देना कि कदम हम 4 नवंबर से उठाएंगे, उससे पहले हमारी आवाज़ सुने, हमारी पीड़ा सुने, बेरोजगार को राहत प्रदान करें। यदि राहत प्रदान करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा चुनाव जो होंगे उसमें भी विरोध होगा, वो चुनावों में प्रत्याशी उतारेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सोशल मीडिया में भी सरकार का विरोध लगातार जारी रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास आपके ऊपर है, आपकी कार्यशैली पे, कि आप हमारी बातों को सुनोगे, हमारी पीड़ाओं को सुनोगे और बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे। जल्दी एक और लाइव के साथ आप लोगों के बीच में रहूंगा। जय हिंद।